हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है करंट अफेयर की क्लास में। और आज का सुविचार है, क्रोध तेज हवा की तरह होता है जो ठंडी तो हो जाती है लेकिन नुकसान स्थायी छोड़ जाती है। ठीक है, तो क्रोध नहीं करना चाहिए, संयम बनाए रखें, धैर्य से काम लें। क्वेश्चन है, यानी पहला करंट अफेयर है, एनएसओ के प्रथम अग्रिम अनुमान एफएई के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4 रहने का अनुमान है। किसके अनुसार है? एफएई। अकॉर्डिंग टू द एनएसओ फर्स्ट एडवांस estimates the India's real GDP growth of financial year 2025 and 26 estimated at 7.4 और 26-27 के लिए क्या अनुमान लगाया है? 6.9% वृद्धि। भारत सड़क निर्माण के लिए पराली से बायोबिटुमेन तकनीकी विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप बायोबिटुमेन फ्रॉम स्टूबल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। ठीक है। EOS-N1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए इसरो PSLV C-62 प्रक्षेपण यान का उपयोग करेगा। इसरो विल यूज PSLV C-62 फॉर द EOS-N1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन। ठीक है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की सह मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। ICC T20 विश्व कप 2026। The ICC Men's T20 World Cup 2026 will be co-hosted by India और श्रीलंका। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में नया अमेरिकी राजदूत नामित किया। Sergio Gore has been nominated as the new US ambassador to India by Donald Trump। जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। The first phase of census 2027 will begin on 1 April 2026। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IICDEM का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा। द IICDEM कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर मरीनरा को जब्त किया है। The US seized the Russian flagged oil tanker Marinera at the North Atlantic Sea। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी के हमले की 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है, जिसको महमूद गजनवी ने ध्वस्त किया था 1026 ईस्वी में। और अब उसकी 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। 53वां विश्व पुस्तक मेला 10 से 18 जनवरी तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। द 53rd वर्ल्ड बुक फेयर विल बी हेल्ड एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय AI स्टार्टअप्स के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। PM नरेंद्र मोदी chaired a high-level meeting with Indian AI startups। RBI ने नियमों के उल्लंघन पर 35 NBFCs के पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द किए हैं। The RBI cancelled registration certificates of 35 NBFCs for non-compliance। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च द पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया।
द गवर्नर ऑफ असम लॉन्च संस्कार शाला फॉर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। पीएस गिरीशा को केंद्रीय रेशम बोर्ड का निदेशक नियुक्त किया गया। पीएस गिरीशा हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ द सेंट्रल सिल्क बोर्ड। पीएस गिरीशा। सो दोस्तों, लेक्चर होता है खत्म करंट अफेयर्स के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। धैर्य बनाए रखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।